अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर ताहिर अलीम। स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल। व्हाट इज मॉलिक्यूल? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट or compound which can exist independently is called molecule। यानी स्टूडेंट, मॉलिक्यूल जो है ये पार्टिकल होगा, एलिमेंट का भी हो सकता है और कंपाउंड का भी हो सकता है, और ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा यानी एलिमेंट या कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा जरा होगा। और मॉलिक्यूल जो होता है ये दो या दो से ज्यादा एटम्स से मिलकर बना होता है, और ये एटम्स सिमिलर एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं। बट जो इनर्ट गैसेस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो सिंगल एटम पर ही मुश्तमिल होंगे, यानी इनर्ट गैसेस के मॉलिक्यूल में एक ही एटम होगा, जबकि बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर बने होंगे, और ये एटम सिमिलर एलिमेंट के भी हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं। अगर हम एग्जांपल्स को देखें तो Cl2O2 ये दो एग्जांपल्स हैं। इनमें एटम जो है वो सिमिलर एलिमेंट के हैं, यानी Cl2 में दोनों एटम क्लोरीन के हैं, O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इसमें दोनों एटम ऑक्सीजन के हैं। जबकि अमोनिया, अगर हम ये एग्जांपल देखें मॉलिक्यूल की, तो इसमें जो एटम्स हैं वो सिमिलर एलिमेंट्स के नहीं हैं, बल्कि 3 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम नाइट्रोजन का है। इसी तरह से जब हम C6H12O6 यानी ग्लूकोज को देखते हैं तो ये भी मोर देन 2 एटम्स हैं और सिमिलर एलिमेंट्स के नहीं है, बल्कि इसमें 6 एटम कार्बन के, 12 एटम हाइड्रोजन के और 6 एटम ऑक्सीजन के हैं। स्टूडेंट, एक और टर्म यूज होती है मॉलिक्यूल के बारे में, एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी क्या है? द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम मौजूद होंगे ये उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, एटॉमिसिटी ऑफ Cl2 इज 2, यानी Cl2 की जो एटॉमिसिटी है ये 2 है, क्योंकि Cl2 के एक मॉलिक्यूल में, क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, ये 2 जो लिखा हुआ है ये हमें बता रहा है कि यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम होंगे। इसी तरह से जो एटॉमिसिटी अमोनिया की होगी ये 4 होगी, क्योंकि अमोनिया के एक मॉलिक्यूल को अगर आप देखें तो उसमें 3 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम नाइट्रोजन का है, और टोटल एक मॉलिक्यूल अमोनिया में 4 एटम बन रहे हैं, तो एटॉमिसिटी अमोनिया की 4 है। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की। तो मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम्स हैं और कैसे एटम्स हैं, यानी एक ही किस्म के एलिमेंट्स के हैं या डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं, इस बिना पर हम मॉलिक्यूल्स की 4 टाइप्स डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो कि मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक, हेटेरोन्यूक्लियर डायएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक है। तो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है? ये ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर एक ही एटम होता है। मानो का मतलब 1,
तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक ही एटम हो। तो इसकी एग्जांपल्स हैं हीलियम, नियॉन। हीलियम और नियॉन को हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल इसलिए कहते हैं कि ये एक ही एटम पर मुश्तमिल होती है। और नोबल गैसेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो मोनो एटॉमिक होते हैं। अब अगर हम बात करें डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की, तो डाई, डाई मीन टू। जिस तरह हमने कहा था मानो मीन वन, डाई मीन टू। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो दो एटम पर मुश्तमिल होते हैं। इसकी एग्जांपल्स हमने लिखी Cl2, O2, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लोरीन के दो एटम है और ऑक्सीजन के भी दो ही एटम है। तो हम कह सकते हैं कि क्लोरीन जो है ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसी तरह से होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसकी एग्जांपल भी हमने Cl2 और O2 ही लिखी। हमने ये एग्जांपल ली ताकि हमें कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ आ सके। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो एटम्स पे मुश्तमिल ये मॉलिक्यूल है और दोनों एटम्स क्लोरीन के ही हैं। और जो दूसरी एग्जांपल हमने ली ऑक्सीजन, यहाँ पे भी दो एटम थे और दोनों एटम ऑक्सीजन के ही हैं, यानी ये होमोन्यूक्लियर है। होमो का मतलब सेम, न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियस, यानी क्लोरीन मॉलिक्यूल क्लोरीन के ही दो एटम पर मुश्तमिल है, क्लोरीन के ही दो न्यूक्लियाई पर मुश्तमिल है। तो होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, हम ऐसे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल को कहेंगे जिसमें दोनों एटम एक ही एलिमेंट के हों, दोनों एटम एक जैसे हों। होमो का मतलब सेम, एक जैसे। दूसरी टाइप एट्रोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब एट्रो का मतलब डिफरेंट, तो ये भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे, यानी ये मॉलिक्यूल भी दो एटम पर मुश्तमिल होगा, लेकिन वो हेट्रोन्यूक्लियर होंगे, सेम नहीं होंगे बल्कि डिफरेंट होंगे। इसकी एग्जांपल हमने लिखी हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो आप देख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड भी आप उसको कह सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड दो एटम पर मुश्तमिल है, लेकिन दोनों एटम सेम एलिमेंट के नहीं है, तो ये हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल हुआ। इसी तरह से हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसमें भी दो एटम्स हैं, यानी हाइड्रोजन का और ब्रोमीन का, लेकिन दोनों एटम्स सेम एलिमेंट के नहीं है बल्कि डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं, तो ये हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल हो गया। एक और टाइप है जी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली का मतलब है मैनी, यानी इसमें ये मॉलिक्यूल जो होगा इसमें एटम्स दो से ज्यादा होते हैं। इसकी मिसाल हमने लिखी H2O, वाटर। इसमें आप देख सकते हैं तीन एटम है, दो एटम हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन का। इसी तरीके से ग्लूकोज C6H12O6, इसमें आप देख सकते हैं 12 एटम हाइड्रोजन के, 6 एटम कार्बन के और 6 एटम ऑक्सीजन के हैं। यानी इसकी एटॉमिसिटी अगर हम निकालें तो 12 और 6 18, 18 और 6 24। तो ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है क्योंकि ये मॉलिक्यूल दो से ज्यादा एटम पर मुश्तमिल है। तो स्टूडेंट एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी किया था। हमने कहा मॉलिक्यूल जो होता है इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। के मॉलिक्यूल जो होता है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, एलिमेंट का भी हो सकता है और कंपाउंड का भी हो सकता है, बट इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये बात बहुत अहम है कि मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है। आपको याद होगा जब हमने एटम पे बात की थी तो हमने एटम के बारे में कहा था कि इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कि एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। यानी कुछ एलिमेंट्स के एटम्स ऐसे होंगे जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेंगे और कुछ के नहीं करेंगे, लेकिन मॉलिक्यूल हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा। फिर हमने कहा था कि ये दो या दो से ज्यादा एटम्स पर मुश्तमिल होता है, लेकिन नोबल गैसेस के मॉलिक्यूल एक ही एटम पर मुश्तमिल होते हैं। और फिर हमने ये भी कहा था कि मॉलिक्यूल सिमिलर
एलिमेंट्स यानी एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट से भी बन सकता है और एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट से भी बन सकता है। फिर हमने इसकी टाइप्स बयान की, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक ही एटम हो, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जो दो एटम से मिलकर बना हो, होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जो दो एटम पर मुश्तमिल हो लेकिन दोनों एटम्स सेम एलिमेंट के हों, हेट्रोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, ये भी डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल यानी ऐसा मॉलिक्यूल जो दो एटम पर मुश्तमिल हो लेकिन वो दोनों एटम जो है वो सेम एलिमेंट के, सिमिलर एलिमेंट के ना हो बल्कि वो दोनों दो डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ बिलोंग करते हों। और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल जो दो से ज्यादा एटम पर मुश्तमिल होंगे वो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएंगे। स्टूडेंट, ये टॉपिक हमने फर्स्ट ईयर का डिस्कस किया और ये डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर्स मैकेनिकल, ऑटो डीजल, सिविल, क्यूएस वगैरह में भी पढ़ाया जाता है, यानी CH112, CH213 वगैरह के कोर्सेज में इसको पढ़ाया जाता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को टॉपिक की समझ आई होगी और अगर आपको वीडियो और लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपने मजीद कोई टॉपिक समझना हो या इसी टॉपिक में से कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि वो टॉपिक आपको समझा सकूं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।